हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर नहीं है तो मुझसे मिलने के बाद और मेरा ये वीडियो देखने के बाद हो जाएंगे। आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर बेबी कंसीव डे 2। सुबह सबसे पहले उठने के बाद बालकनी में जाके मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मौसम का जायज़ा ले लिया। फिर मैं पहुंच गई हूँ किचन। वहाँ मैंने अपना लौंग और दालचीनी का वाटर लिया, जिसको मलासन बैठ के आराम से धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पिएंगे। आप चाहें तो इसके बाद 1 गिलास नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। जिनको वेट लॉस करना है उनको तो 3 से 4 गिलास मॉर्निंग में पानी पीना ही चाहिए। इसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए वॉक किया है। टहलते टहलते मुझे फिर से पानी प्यास लगाई थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेके 1 गिलास पानी फिर से धीरे धीरे पिया है। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ये हमारी वजाइना के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है और जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और जिनको वेट लॉस करना है, जिनको पीसीओडी है, सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, कोई भी ऐसी दिक्कत है तो उनको तो पानी ज़्यादा पीना ही पीना है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, उसमें भी पानी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये सारी चीज़ों को सही करने में। अब हम बहुत सारे योगा और एक्सरसाइज करेंगे। आपको आज थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि मौसम ख़राब था, धूप नहीं निकली थी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। योगा की स्टार्टिंग हम मेडिटेशन प्राणायाम कपाल भारती से करते हैं, जो कि हमें 5 से 10 मिनट के लिए करना चाहिए। कपाल भारती और अनुलोम विलोम काफ़ी फ़ायदेमंद है बेबी कंसीव करने के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड जैसी बीमारियों को क्योर करने के लिए। इसके बाद हम अदर फर्टिलिटी हार्मोन से रिलेटेड योगा करेंगे। ये सारे योगा हमें 25 से 30 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है। और हर एक योगा में टाइम और श्वास का विशेष ध्यान दीजिएगा और हर योगा आपको धीरे धीरे टाइम लेके करना है। मेरा वीडियो आपको काफ़ी फास्ट लग रहा होगा, मैंने फास्ट किया है। अगर आप योगा का डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने प्रॉपर 1.25 घंटे का एक योगा डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका मैंने नाम रखा है योगा मैराथन क्लास। आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से योगा करने हैं और कितनी बार करने हैं, कैसे करने हैं, कितनी सांस लेनी है। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये सारे योगा बेबी कंसीव करने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, प्रजनन क्षमता को बेहतर करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे, पीरियड्स के डेज इंक्रीज करेंगे। जो भी 1 से 2 दिनों का पीरियड आता है उसको भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बस आपको योगा के साथ साथ डाइट पे भी ध्यान देना होगा। और अगर आपके यूट्रस में गांठ है, ओवरी में सिस्ट है, स्वेलिंग है, एएमएच लेवल लो है, हाई है, उसको मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ों को सही करने के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये सारे योगा जरूर करने चाहिए। अगर हमें पेट, वजाइना, यूट्रस, ओवरी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तब हमको ये सारे योगा जरूर करने चाहिए। अगर कोई समस्या नहीं है फिर भी आप बेबी कंसीव करना चाहते हो और नहीं हो रहा है, दवाएं खा खा के परेशान हो गए हो, तब भी आपको ये सारे योगा करना चाहिए, जिससे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो सकें, ब्लड सर्कुलेशन सही हो सके और बेबी कंसीव करने में हेल्प मिल सके। अगर आपको वेट लॉस करना है तब भी आपके ये सारे योगा काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। हर एक लेडीज़ इवन जेंट्स को भी योगा करना चाहिए। दोनों पार्टनर जब एक्टिव रहेंगे तभी कंसीव करने में चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर लेजी है और एक पार्टनर एक्टिव है तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होना है। क्योंकि अगर लेडीज़ का सारा कुछ इंपॉर्टेंट है तो जेंट्स का भी स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कैसे सही रहेंगी जब आप एक्टिव और स्ट्रांग रहोगे। इसलिए कोशिश करिए, लेडीज जितनी अपनी लाइफ में एफर्ट डाल रही बेबी कंसीव करने के लिए, लोगों की बातें सुनने के लिए, उतना ही एफर्ट जेंट्स भी डालें और दोनों पार्टनर एक्टिव रहें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स ऊपर दे दी है। आप में से किसी भी मेरी बहनों को पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी क्योर चैलेंज वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प, नॉलेज और मोटिवेशन मिलेगा। टोटल हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करके आप अपना पीसीओडी, पीसीओएस सही कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है और ये गाइड मैं आपको कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपना 2 महीने से कम टाइम में भी पीसीओडी क्योर किया है। इसलिए आप मेरे पीसीओडी क्योर चैलेंज वीडियो ज़रूर देखिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको डे 1 से लेकर सारे वीडियोस देखने हैं, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर वीडियो देखना स्टार्ट करिए तो सारे वीडियोस देखिएगा। मेरी ऐसी कई बहनें जो काफ़ी सालों से ट्राई कर रही बेबी कंसीव करने के लिए, पूजा पाठ कर लिया, सारी दवाएं करा ली और अभी तक दवाई खाती जा रही हैं। 5, 6, 10 साल शादी के हो गए फिर भी बेबी कंसीव नहीं है। उन्हें नहीं पता चलता कि उन्हें योगा भी करना चाहिए। कई लोग तो योगा को गलत समझते हैं कि करने से कोई दिक्कत ना हो जाए, बट
बट आप लोग ही सोचिए, इतने सालों में जो हमने कुछ किया नहीं है तब भी बेबी कंसीव नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर लेंगे, योगा कर लेंगे, वॉक कर लेंगे, सिंपल खाना खा लेंगे, उससे शायद हमें बेबी कंसीव हो जाए। तो इस बात से डरना क्यों है? आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर उसको छोड़ दीजिए। बट एक बार ये सारी चीज़ें भी ट्राई करिए। 50-60% औरतों ने योगा और एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें करके कंसीव किया है। तो आप अगर आराम करके कंसीव कर सकते हो तो वो भी करके ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो ये भी करके ट्राई कर लीजिए, शायद हो जाए। क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस लेने से बेटर है, रोने गाने से बेटर है कि कुछ चीज़ें अपने लिए की जाए। कई बार फैमिली, ससुराल वाले और हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर करिए। अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि योगा के साथ साथ हमें फुल डे हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी है। क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, कैसे क्या करना चाहिए, जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ पाओगे। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद थोड़ा सा भी हार्ड वर्किंग या हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो आइए आज के हम पूरे योगा कर लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। योगा ख़त्म करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ किचन। वहाँ पर मेरे रात के बर्तन रखे हुए थे, जो रात में मैंने धुले थे। तुरंत नहीं रखती हूँ, अदरवाइज जो ख़राब हो जाता है वहाँ पर पानी फैल जाता है। तो मॉर्निंग में सारे बर्तन सूख चुके हैं, तो उनको अच्छे से मैंने उनकी जगह पे सेट कर दिया है, और जो भी पानी फैला हुआ था उसको भी साफ़ कर दिया है। दोस्तों अब हम पियेंगे सॉफ्ट वाटर, क्योंकि 8:30 बजने वाले हैं। अभी तक मैं योगा कर रही थी तो अंधेरा अंधेरा ऐसा फीलिंग आ रहा था। मौसम बदल रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या पता बारिश ना होने लगे। अब देखो धूप निकल आई। योगा के टाइम मेरे मोस्टली अंधेरा ही हो जाता है, क्योंकि जल्दी कर लेते हैं, बाद में धूप निकल ही आती है। इस सॉफ्ट को भी अच्छे से चबाएंगे, इस पानी को भी पूरा पी लेना है। इसके बाद अब मैं लग चुकी हूँ अपने घर के कामों में। काफ़ी दिनों से बालकनी में झाड़ू नहीं लगाई थी, तो सोचा आज झाड़ू लगा देते हैं। काफ़ी कूड़ा हो गया था। मैं डेली बालकनी में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, 3-4 दिन में एक बार लगाती हूँ, क्योंकि आंधी तूफान हवा पानी ये सब चलता ही रहता है, वो डेली ही गंदी हो जाती है। सो मैंने धीरे धीरे सारी बालकनी में अच्छे से झाड़ू लगाई है। बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने रूम्स की तरफ आ गई हूँ। किचन को मिला के मेरे यहाँ 3 रूम्स हैं, तो मैंने तीनों रूम में अच्छी तरीके से झाड़ू वगैरह लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद हो गया है पोछा का टाइम। तो मैं डेली सारे रूम्स में पोछा नहीं लगाती हूँ, डेली एक एक रूम में पोछा लगाती हूँ। आज किचन का टर्न है तो मैं किचन में लगाने वाली हूँ। तो सब जगह कोने कोने से मैंने पोछा लगाया है। और किचन हमारा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि किचन के साइड में थोड़ी सी जगह है। हम उसे गैलरी या रूम कुछ भी बोल सकते हैं। वहाँ पर एक आदमी अच्छे से चारपाई बिछा के सो भी सकता है। दोस्तों चलिए 10 बज गए हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने ली है दूध में सोक्ड की हुई म्यूसली। अब हम इसे खाएंगे। काम वगैरह करने के बाद मैंने हस्बैंड से बात करी, और इंस्टाग्राम में कुछ लोग के मैसेज वगैरह पढ़े थे, उनके क्वेश्चंस पढ़े थे, उनका रिप्लाई दिया। आज काम जल्दी भी हो गया है, क्योंकि खाना नहीं बनाया है। अभी खाना तब मैं बनाऊंगी जब मैं खाऊंगी, 12 साढ़े 12 बजे तक। जब मुझे भूख लगेगी उसके पहले बना लूँगी, आधे एक घंटे पहले।
हस्बैंड होते थे तो बातों में लगाए रहते थे, कभी ये कभी वो, इधर परेशान करना उधर परेशान करना, तो 10 साढ़े 10 तक काम ही नहीं हो पाता था। अब 10 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया है। खाना बनाऊंगी जब खाना होगा, क्योंकि मॉर्निंग में बनाना नहीं है, क्योंकि उनको टिफ़िन लेके जाना नहीं है, मुझे ही खाना है, तो मैं अपने टाइम पे बना लूँगी। ये खाने के 5-10 मिनट बाद नहाने चली जाऊँगी, पूजा कर लूँगी। इसके बाद देखते हैं, अगर टाइम बचा वीडियो एडिट करेंगे, नहीं तो खाने की प्रिपरेशन करेंगे, इसके बाद वीडियो वगैरह देखा जाएगा। फुल ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, एवरीथिंग, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी न्यूट्रिशंस हैं। विदाउट शुगर, शुगर नहीं लेती मैं। तो चलिए बाद में मिलते हैं। कुछ खाने पीने के बाद तुरंत तो नहाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद शॉर्ट्स वीडियो एडिट किए, फिर नहाया है और अब कर रही हूँ पूजा, जिसके लिए मैंने भगवान की सारी अलमारी साफ़ कर दी है और गीले कपड़े से भगवान की सीनरी को अच्छे से पोंछ दिया, क्योंकि उनको पानी से नहलाया तो नहीं जा सकता, अदरवाइज सीनरी ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैं गीले कपड़े से ही पोंछती हूँ। इसके बाद मैंने सिंदूर चंदन वगैरह लगा दिया है। देन मैंने अगरबत्ती जला के भगवान की अच्छे से आरती और पूजा करी है और भगवान का आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया है। ये सारा कुछ ख़त्म करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ किचन अपना लंच रेडी करने, क्योंकि अभी तो है नहीं, अदरवाइज मॉर्निंग में लंच बन जाता है। और मैं आप लोग को कढ़ाई इसलिए दिखा रही हूँ कितना कम तेल मसाला वगैरह यूज करती हूँ मैं सब्जी बनाने में। आप लोग पता नहीं क्या खा रहे हैं, तो आप लोग का वेट बढ़ता जा रहा है और कई लोगों का वेट घट ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सात्विक फूड बनाइए, कैसे नहीं घटेगा मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हम सिंपल घर का खाना खाते हैं फिर भी वेट कम नहीं होता है, तो वो लोग ज़रूर तेल मसाला ज़्यादा यूज करते होंगे, बिल्कुल कम नहीं यूज करते होंगे, तभी ऐसा हो रहा है। अदरवाइज आप हेल्दी खाना खाओगे, फ्रूट सैलेड सूप पियोगे तो कैसे नहीं कम होगा, तो मेरी समझ से बाहर है ये। इसके बाद मैंने गर्मा गर्म तवे में रोटियां सेकी हैं। हम डायरेक्ट गैस में रोटी नहीं सेकते हैं और सेकनी भी नहीं चाहिए। देन मैंने इसके बाद कपड़े धुल लिए हैं, क्योंकि अभी भूख नहीं थी लंच करने की। सारे कपड़े जो निकले थे मेरे डेली यूज के वो कपड़े धुल लिए हैं। वैसे तो ज़्यादा कपड़े नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, तो एक आदमी कितने ही कपड़े गंदा करेगा। दोस्तों 1 बज गए हैं, सो चलिए लंच कर लेते हैं, भूख भी लग रही है। सो मैंने अपनी कटोरी भर के सब्जी ले ली है, 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है, 2 मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हो गई और चुकंदर हो गया। ये आज का हमारा लंच है। सारे काम तो मेरे मोस्टली हो गए हैं घर के, बस सोशल मीडिया वाला काम बचा है, वीडियो एडिट करना है, जिसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। आज शाम के आपको वीडियो मिल जाएगा। मुझसे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि मतलब आपने वीडियो नहीं डाला, बट आज से आपको डेली कंटिन्यू मिलेगा। कभी कोई दिक्कत आ गई, तबीयत खराब हो गई तो बात अलग है। सब्जी गरम गरम कितनी टेस्टी लगती है, लोहे की कढ़ाई में बना हुआ मस्त लगती है। तरोई और लौकी तो मेरी फेवरेट होती जा रही है टाइम के साथ साथ, जैसे मैं खाती जा रही हूँ। वीडियो एडिट करने के बाद जो टाइम बचेगा थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को मिलते हैं आपको। खाना ख़त्म करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए वॉक किया है। देन मैंने आधा या पौन घंटा थोड़ा सा रेस्ट किया होगा वीडियो एडिट करने के बाद। अब हो गई है शाम, तो शाम को हम योगा और मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन हमारा स्ट्रेस कम करता है और इस टाइम पे गर्मी और बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जिससे हमारा PCOD PCOS थायराइड भी सही नहीं होगा, ना बेबी कंसीव होगा। इसलिए आप स्ट्रेस को कम से कम लीजिए, मेरे जैसे हैप्पी रहने की कोशिश करिए। मैं पुराने वीडियोज़ में थोड़ा सैड रहा करती थी, बट इन वीडियोज़ में मैं हैप्पी रहने की बहुत कोशिश करूँगी और आप भी करिएगा। आप मुझे खुश करिएगा और मैं आपको खुश करूँगी कोई ना कोई बात करके। बॉडी और मन को शांत करने के लिए, हैप्पी करने के लिए और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं शाम को भी 10 से 15 मिनट के लिए योगा मेडिटेशन कर लेती हूँ। अगर आपको भी टाइम मिलता है तो आप भी ज़रूर करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो वॉक ही कर लीजिए, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है।
फ्रेंड्स, योगा करने के 15-20 मिनट बाद हम ये दोनों लेने वाले हैं। ये हैं फ्लैक्स सीड्स और ये है सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। इन दोनों को लेंगे अब हम। आजकल मानसून के चक्कर में बाल कितने ज़्यादा टूट रहे हैं। आप लोगों के भी टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? मेरे तो बहुत सारे टूटते हैं। जब भी मतलब बाल बनाने बैठो बहुत सारे टूटेंगे, धोने बैठो बहुत सारे टूटेंगे। जबकि फ्लैक्स सीड ले रही हूँ, मेथी दाना सीड ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, तब भी जबकि कहते हैं ये सारी चीज़ लेने से बाल मतलब सही रहते हैं, ये टूटते नहीं हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है। मे भी थोड़े बहुत हार्मोन्स अप एंड डाउन होंगे, बट उसकी वजह से इतने सारे बाल तो टूट नहीं सकते। थोड़ा बहुत मानसून का असर हो सकता है, थोड़ा हार्मोन्स का असर हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी ले ही रहे हैं। समझ में नहीं आता ना, मानसून में तो वैसे ही बाल टूटते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। चलिए इनको खा लेते हैं छोटे छोटे बाइट में, चबाते चबाते। अच्छे से खाना और पीना है, क्योंकि ये देर में पचते हैं, तो इन अच्छे से खाएं और सोक्ड करके ही खाएं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गर्मी करेंगे। बट ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए और बहुत सारे न्यूट्रिशन पाने के लिए, खासकर बेबी प्लानिंग के टाइम। दिन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए वॉक किया है। आप चाहें तो आधा घंटा भी वॉक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है वॉक करना हमारी सेहत के लिए। 6 बजे मैं ले रही हूँ एक कट करके खीरा, जिसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है। भूख लग रही थी तो सोचा ये खा लेती हूँ। खाने के साथ साथ हमें सैलेड खाना भी तो ज़रूरी है, तो पूरे दिन में सैलेड का भी एक टाइम बनाइए और उस टाइम पे सैलेड खाइए, क्योंकि फॉलिक एसिड हमें सैलेड और ग्रीन वेजिटेबल से मिलने वाला है। और वैसे भी खीरा बॉडी को डिटॉक्स करेगा, बॉडी की गर्मी को ठंडा करेगा और पानी की कमी को पूरा करेगा, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है, इसलिए खीरा तो ज़रूर खाएं। दोस्तों, मैंने एक फेस मास्क बनाया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इसमें मैंने लिया है चावल को, पिसे हुए चावल और थोड़ा सा दही और थोड़ा सा हनी। अब इसको फेस में अप्लाई करेंगे, जो भी टैनिंग है, जो भी डर्ट है, सब निकल जाएगा। और चावल तो वैसे भी ग्लोइंग स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए लगा लेते हैं इसको। इसको बनाने का आज कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था, बस मन किया तो बना लिया। ये एज ए स्क्रब काम करेगा। जो नाक के साइड में हल्के से डार्क डार्क स्पॉट हो जाते हैं, ब्लैकनेस मतलब ब्लैकेज टाइप का आ जाता है, उसको भी सही करेगा। और चावल का आटा हल्का दरदरा होता है, तो फेस में स्क्रब करने का काम बहुत अच्छे से आता है। और दही फेस की क्लींजिंग करेगा। बस पूरी फेस में लगा लिया है, इसको सूखने तक रखेंगे, इसके बाद फेस वॉश कर लेंगे। सोचा बना ही रही हूँ, या मन कर रहा है तो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, तो बस इसलिए बता दिया है। वैसे भी आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है बालों और स्किन सब के लिए। चलिए धुलने के बाद मिलती हूँ आपसे। अभी तो 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा सूखने का। डियर्स, हमारी इवनिंग ड्रिंक रेडी है। इस टाइम पे बज रहा है 6:30। मैंने आपको बताया था इसमें मिला है कलौंजी, मेथी दाना। बस आज मैं अदरक डालना भूल गई, अदरक भी डालती हूँ अदरवाइज मैं। तो चलिए पीते हैं। मैंने फेस वॉश भी कर लिया है, अभी 5 मिनट हुए। बाल देखो कैसे बिगड़ गए हैं मुंह धुलने में। चलिए आपको डिनर टाइम मिलेंगे अब। गाइस, रात के डिनर के लिए हमने बना लिया है मसाला ओट्स, जो कि मैंने एक कटोरी भर के ले लिया है। आज हमारा डिनर यही होने वाला है, तो चलिए खा के देखते हैं कैसा बना है। काफ़ी गर्म है अभी। अच्छा है। वैसे मुझे ओट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, बट खाते खाते ठीक लगने लगा है। और अकेले के लिए क्या खाना बनाओ वो समझ में नहीं आता। प्रॉपर रोटी सब्जी या खिचड़ी वगैरह क्या बनाओ। और वैसे भी
जितना कम रोटी खाओ उतना सही है, क्योंकि जिनको पीसीओडी हो चुका होता है, जिनको सिस्ट हो चुकी होती है, उनके दोबारा होने के चांसेस बहुत कम रहते, मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए वाइट चीज़ें कम ही खाएं, जैसे कि आटा है, चावल है, ये सारी चीज़ें वैसे भी कम खाने। ज्वार बाजरा रागी की खाने लायक, मतलब अभी मौसम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये सारी चीज़ें गर्म करती हैं, तो कभी सर दर्द होने लगता है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बट खाना यही चाहिए, जिनको पच रहा है, जिनको सही लग रहा है वो ज़रूर खाएं। वाइट रोटी तो मतलब सिंपल गेहूं की रोटी तो बेकार है पीसीओडी वालों के लिए भी, और जिन्हें कंसीव करना उनके लिए भी। ज्वार बाजरा रागी मिलेट्स ये सारी चीज़ें काफ़ी फायदेमंद हैं, तो ये खाएं। और चावल भी अवॉइड ही करें, वाइट चावल तो खाना ही नहीं है पीसीओडी वालों को, जिनको सिस्ट हो चुकी है, या सही भी होगी तब भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो उससे इंसुलिन बढ़ता है, थोड़ा बहुत शुगर भी होती है, तो अवॉइड करो ज़्यादा ठीक है। ब्राउन राइस खा सकते हैं बट कम ही खाएं। और ये ओट्स मिलेट्स दलिया ये सारी चीज़ें खाएं, जो कि काफ़ी फायदेमंद है। मैं खुद ही प्रॉपर डाइट एक मतलब फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि काफ़ी चीज़ों पीछे रह जाना होता है, कभी मंगा नहीं पाते, कभी मिलता नहीं है, कभी कोई कॉस्टली है चीज़। अवाकाडो बहुत फ़ायदा करता है, जो लोग खा सकते हैं वो खाइए, हम जैसे लोग नहीं खा सकते तो नहीं खा रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है आजकल की, कुछ समझ में नहीं आता क्या खाओ क्या ना खाओ। जितना कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं, बाकी मैं बताती रहती हूँ, आप लोग अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। ओट्स अच्छा है। चलिए बाद में मिलते हैं। डिनर करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए नाइट वॉक किया, जिससे हमारा खाना भी पच जाए और रात को बहुत ही अच्छी नींद आती रिलैक्स होके एकदम। इसके बाद जो बर्तन थे हमारे, सुबह से लेकर रात तक के ज़्यादा बर्तन तो निकले नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट रात में ही धुल लूँगी। सारे बर्तन खाली कर लिए थे, खाली करने के बाद मैंने सारे बर्तन मंजे हैं, इसके बाद अच्छे से धुल के रख लिया है। इनको मैं मॉर्निंग में सेट करने वाली हूँ। दोस्तों 10:30 बज गए हैं, तो चलिए अपने अश्वगंधा विद मिल्क ले लेते हैं। मैंने दूध को हल्का गुनगुना कर लिया है और आधा चम्मच ही लिया है, आप चाहे तो 1 चम्मच भी ले सकते हैं अगर खा रहे हैं तो, या मतलब पी रहे हैं तो। शतावरी अश्वगंधा में से कुछ भी लीजिए, हेल्पफुल है कंसीव करने के लिए। सोचा था जल्दी दूध पी लेंगे, बट मसाज करने में टाइम लग गया, क्योंकि सब जगह मसाज करने लगी थी आज मैं। पहले मैंने नाभि के नीचे मसाज किया, फर्टिलिटी मसाज, इसके बाद फेस में थोड़ा सा मसाज किया, और आज मेरा ब्रेस्ट में मसाज करने का मन कर गया था, क्योंकि कैस्टर ऑयल काफ़ी फ़ायदा करता है और सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा करता है, चाहे बालों की ग्रोथ हो या ब्रेस्ट अगर आपके लटके हुए हैं, छोटे हैं, उनका साइज इंक्रीज करने के लिए और टाइट करने के लिए भी आप ब्रेस्ट मसाज कर सकते हो। फर्टिलिटी मसाज तो करना ही करना है, फेस को ग्लो करने के लिए, और फेस में मतलब मॉइस्चराइज करने के लिए भी आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा के फेस योगा या फेस मसाज कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा करता है कैस्टर ऑयल, अगर आप चाहो तो उसका यूज कर सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अब पीना पड़ेगा मुझे बेकार सा मिल्क, क्योंकि बिना शुगर के मिल्क भी ठीक लगता है, बट ये पाउडर डालने के बाद तो थोड़ा अजीब ही हो जाता है, इसी चक्कर में लेट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको तो पता ही है कितना हार्ड वर्क लगता है वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय बाय, गुड नाइट। मैं अपना मिल्क ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। टेक केयर।